क्या कह रहे हैं? मैं भी कहना चाहूँगा, बाबा जी के राज में ये चल रहा है इस समय, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, खेतों में सांड सड़कों पे गड्ढा, यूपी में योगी जी ने बना दिया इसे यूपी का अड्डा। तो दोस्तों, इस बार 10 मार्च को किसानों का, नौजवानों का, मजदूरों का इनकलाब होगा और 10 मार्च को बदलाव होगा। कहाँ से आए हुए हैं? हम लखनऊ जनपद से आए हुए, लेकिन मैं अपने गुरु जी यानी जो आदरणीय एसपी सिंघनन जी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष जी पिछड़ा प्रकोष्ठ के, उनके साथ मैं जो है अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ का जो दौरा करके आया हूँ और सुल्तानपुर का दौरा करके आया हूँ और इधर बाराबंकी का दौरा करके आया हूँ। और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा प्रकोष्ठ के, जो हमारे हरदोई के रहने वाले, वहाँ से मैं जो दौरा करके आया हूँ। तो जितना किसान है वो सब परेशान है, वो 24 घंटा जो है खेतों में जाकर के सांडों को बचा रहा, उसको खदेड़ रहा। उसी तरीके से उसने मन बना लिया कि इसी तरीके से बाबा जी को उसको जो है खदेड़ के जो है खदेड़ देंगे, खदेड़ करके यूपी से जो निकाल देंगे। यूपी से कैसे निकाल देंगे भैया? अरे यूपी से क्यों नहीं निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जब वो मुख्यमंत्री हैं, जब उनको खदेड़ेंगे, खदेड़ने का मतलब ये है कि उनके जितने प्रत्याशी होंगे। नहीं, एक मिनट, यूपी से खदेड़ के कहाँ भेजेंगे? खदेड़ने का मतलब है जहाँ से वो आए हैं वहाँ वो जाएं। हम यूपी में ही तो है गोरखपुर। वो सुनिए, आप नहीं समझते हैं। हाँ। वो हमारे जो बाबा जी हैं वो गढ़वाल के रहने वाले, वो उत्तराखंड के रहने वाले, उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति देखनी चाहिए। अब वहाँ उनका यहाँ पर कोई 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी स्थिति देख रहे हैं, लोगों के बीच में स्थिति वो देख रहे हैं, लेकिन पिछड़ों का उन्होंने जो है कुछ काम भला नहीं किया है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको स्टूल पे बैठाते हैं। बताओ, ये स्थिति है। आपका नाम पूरा क्या है? हम ये कहना चाहते हैं, आपका नाम पूरा क्या है? हम ये कहना चाहते हैं, नाम पहले बताएं। हमारा नाम सुभाष यादव। मैं कहता हूँ नाई तेली तमोली भुर्जी कहार कुमार सुनार बढ़ई लोहारा मनियार पार मौर्य कुशवाहा काशी केवट बिंद मल्ला, इन सबका इनकलाब होगा और 10 मार्च को बदलाव होगा। 10 मार्च को बदलाव होने की बात कर रहे हैं आप। इलाहाबाद से आपके पास भी आ रहे हैं जी। अभी कुछ ही दिन पहले बताएं कि वहाँ पे जो इलाहाबाद के जो छात्र थे उनके कमरों में घुस के मारा गया, उनको निकाला गया, जो बर्बरता की गई, इस पर क्या कहेंगे? कविता के माध्यम से कहेंगे या डायरेक्ट कुछ बोलेंगे? कुछ शब्द रखिए हमारे बीच में। इस समय जिस तरह के निरंकुश सरकार चल रही है, छात्रों पर, किसानों पर, नौजवानों पर, बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब अब उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है और इनको अपने वोट की चोट से 10 तारीख को कुर्सी से बाहर कर रही है और नए मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को चुनने जा रही है। ये कन्फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के हर एक वर्ग का, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, कोई भी हो, सब यही कह रहे हैं। गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। बोलिए। यूपी के कोने कोने से उठने लगी आवाज, यूपी के कोने कोने से उठने लगी आवाज, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास। क्यों उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है? क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यार भरा है दिलों में इनके, इनका कोई उपदेश नहीं। प्यार दिलों में भरा है, बस इनके झूठे उपदेश नहीं। यूपी की जनता फिर से बैठी है लगाए आस, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास। जो 5 साल में किया नहीं हो पाया 70 सालों में। समाजवादी पार्टी पिछले 5 साल में जो काम किया आज तक 70 साल 75 साल में नहीं हो पाया। तो जो काम किया था इन्होंने ना हो पाया 70 सालों में। चौमुख हुआ विकास लगा था सीवर कच्चे नालों में। फिर आएंगे अखिलेश अब, फिर आएंगे अखिलेश अब, जनता करे आगाज, अखिलेश ही विश्वास, अखिलेश ही विश्वास। और जनता यूपी की अब इस चीज़ से मुक्त होने जा रही है, जो निरंकुशता, तानाशाही, लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो मैं इस पे ज़रूर कहूँगा कि जाने वाली है, जाने वाली है,
जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है सितम की घड़ी, जाने वाली है सितम की घड़ी। ना पूछो मेरा हाल यारों, ना पूछो मेरा हाल यारों, होके जुदा मैं सरकार से रहा कई साल यारों, जाने वाली है सितम की घड़ी। जो अत्याचार किए थे 5 साल में जितना करना था कर चुके, अब इनका समय गया, अब ये सरकार जाने वाली है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आने वाली है। 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनने जा रहे हैं, बिल्कुल कन्फर्म है। आपके कविताओं से यहाँ पे सबके चेहरों में देख रहा था स्माइल थी, और आपने सब कुछ अपने कुछ ही शब्दों में सबके चेहरे पे यहाँ पे रौनक ला दी। यहाँ पे देख रहा था सुबेरे से यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और लगातार यहाँ पे मैं देख रहा था कि मतलब जो मुरझाए चेहरे थे इस समय खिल उठे। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? कहाँ से? जिला बलरामपुर से, मैं जिला बलरामपुर से आया हूँ और ये योगी सरकार अब जाने वाली है। सबसे बड़ी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानी, खेती, इसे गैस सिलेंडर का दाम था। अच्छा, किसानी से आप जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करूंगा। अभी जो सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा था जो गाय और सांड की खेतों में होती है, ठीक है, तो किसान जो थे वो रात भर बैठ करके वहाँ पे रखाते थे। उसके बाद ये दूसरा प्रश्न हमारा, आपके पास आता हूँ, एक दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि वहाँ जब किसानों के बीच में जाते थे तो 2000 रुपए हर 4 महीने देते, इससे किसान खुश है। तो कितना खुश है, ये सच्चाई है या कुछ और है? खुश नहीं है, वो एक भीख है। उससे 10,000 20,000 हमारा जाता है खेत से, चर्ज लेते हैं जानवर, 2000 कुछ नहीं। तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। 10 मार्च को अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। पीछे से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बदलाव होगा। नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से योगी सरकार बर्बरता से लाठीचार्ज करवा रही है और जितनी भी वैकेंसी हुई है इनकी, सारे के पेपर लीक हुए हैं। रोजगार पे ये सरकार फेल हो चुकी है और पूरे देश के नौजवानों युवाओं ने ठाना है, स्पेशली उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ जो छल किया गया प्रोपोगेंडा के तहत, उनको कहा गया कि हम आएंगे हर साल 70 लाख रोजगार देंगे। रोजगार तो ये दे नहीं पाए, उल्टे जब सरकार से हक हुकूक की बात स्टूडेंट करते हैं तो उनको एंटी नेशनलिस्ट करार दे दिया जाता। तो युवाओं ने इस बार ठाना है और सपा सरकार बनाना है। युवाओं ने इस बार ठाना है, इस बार सपा सरकार बनाना है। आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आए हुए हैं? नहीं, हम हैं तो बलरामपुर से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या है नाम भी बता दें। मेरा नाम ओंकार पटेल है जी। ओंकार पटेल जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, इस योगी सरकार ने परिवार के दर्द को भूल गई है। ये पूरी तरीके से पति पत्नी जुदा कर दिया इसने। रात को बेचारे पूरी इस कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से गन्ना और अपनी फसलों को रोक रखा रहे हैं, वो बचा भी नहीं पा रहे हैं। वो हालात पैदा कर दिए हैं। जो 50 रुपये में इनको तार मिलता था, 100 रुपये में खरीद कर, जो 1 कुंटल भी नहीं लगता था गाँव में, अब 50-50 कुंटल, 40-40 कुंटल एक गांव की खपत है तारों की। ये हालत पैदा कर दिए। मजदूर लड़के बेचारे जो प्रदेशों में पड़े थे, कोरोना में इस सरकार ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। पैदल आए पंजाब से, हरियाणा से, राजकोट से, बम्बई से, पश्चिम यूपी से, इस तरीके से आए। उनके हालात देखने लायक थे साथियों। ये मोदी जी जो नाटक कर रहे हैं मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ खाना खाने का, ये नाटक अब जनता समझ गई है। अब वो देख रही है कि आप मजदूर के हितैषी होते तो कोरोना में उनके स्वजन मरते नहीं। ये लहासें गंगा में इस तरीके से नहीं बहती, इस तरीके से हमारे यहाँ राप्ती है, ऐसे ढकेला जा रहा था लहास। क्या दृश्य था! आपके पास 2-4 कुंटल लकड़ी नहीं हट पाया कि आप जला देते। अरे ये मानवता की तस्वीर देख करके शर्मसार हो गए हैं हम लोग। ये हिंदू की सरकार है। ये तो हिंदुओं को मारा इसने, बेइज्जत कर दिया, लज्जत इसके अंदर नहीं है। इतनी संवेदनहीन सरकार हम लोगों ने ना कभी सुनी थी ना कभी देखी थी। ये हालात उत्तर प्रदेश में जो पैदा कर दिया है इन्होंने, आज नौजवान भिखारी की तरह चौतरफा घूम रहा है। अखिलेश जी तो पहले भी ये दे रहे थे, जो पैसा ये बता रहे हैं, ये 500 रुपये महीने का गांव में नहीं मिल रहा था। सारी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को मिल रहा था, जिनका कोई नहीं सहारा था, उनके साथ ये सरकार खड़ी थी। ये तमाशा कर रहे हैं बाबा। अभी आपने मोदी जी की बात करी, तो उनकी तो बात अब 24 के चुनाव की करिए ना। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ पे 22 के चुनाव की बात नहीं आए। मोदी जी भी तो हमारे बलरामपुर में सभा करने गए थे, लेकिन जबरदस्ती लाना पड़ा। आज इस बार 22 में तमाम 22 में किसको? 22 में अखिलेश जी का कोई विकल्प नहीं है। पूरी सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं,
भारत और भारत के बाहर दुनिया के लोग निगाह लगाए बैठे हैं कि एक विजन वाला मुख्यमंत्री जिसके अंदर सोच है गरीबों के लिए, जो नौजवानों के बारे में रात दिन चिंता करता है, जो चाहता है उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए, खुशहाल हो उत्तर प्रदेश, यहाँ कोई झगड़ा ना हो, लफड़ा ना हो, सारे मजहब के लोग मिलजुल के रहें, आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो, उस रास्ते पर अखिलेश यादव चलने वाले हैं। और देख रहे हैं यहाँ पे लगातार कई सारी बातें कर रहे हैं। यही जो 2022 का चुनाव है, यही 2024 में भी इम्पैक्ट डाले। कई और लोग हैं, हमसे कुछ कहना चाहते काफी देर से, क्या कह रहे हैं बताएं। देखिए, भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हर सड़कें सही हुई, गांव की रास्ता सही हुई। अभी तक गांव की कोई विशेष रास्ता सही नहीं, सड़कें सही हुई हैं। गांव में रास्ता कहाँ से आए हुए हैं? जिला संबल, तहसील चंदौसी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह यादव है। और जैसे कह रहे हैं कि 6000 रुपये साल प्रधानमंत्री दे रहे हैं, करके पूरी बात बताएं। प्रधानमंत्री दे रहे हैं, 500 महीना समाजवादी सरकार दे रही थी। वही बदलाव किया है, वो नया काम कहाँ किया है? वही पैसे इधर बढ़ा दिए। अगर नया बदलाव कर दी तो हम कहते साहब सरकार ने नहीं बदलाव, कोई विशेष नया बदलाव नहीं आया। महंगाई, करवा तेल इतना महंगा, 200 रुपये किलो। मजदूर क्या खा सकता है बताइए? पल भर में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, हर चीज़ पर महंगाई, टैक्स, GST लगा रखी है। गरीब नहीं मकान बना सकता, नहीं कुछ कर पाता, वो आश्रय में मर जाता है गरीब। आप देख रहे हैं सभी बेदर्द है, लगातार अपनी अपनी बातें हमारे बीच में रख रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं कि क्या स्थिति है पूरी यूपी की। पूरी यूपी के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हमारे बीच में अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आपसे बात करेंगे। लाल टोपी और नीचे देख रहे हैं जो मास्क है, उस पर भी देख रहे हैं आप साइकिल। क्या कहना चाहते हैं? नाम क्या है पहले ये बताओ, कहाँ से आए हुए हैं? हम विशंभर दयाल यादव। हाँ, कहाँ से आए हैं? जनपद उन्नाव, पोस्ट एलोई, थाना मोरावा। नेता है? नेता हैं। क्या नेता हैं? जमीन से जुड़े हुए काफी लग रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा पूरी सदरी दिखा दें। और इस समय जो देखे धोती पहने जमीनी नेता हैं। बताएं कि स्थिति क्या है इस समय? हाँ, जनता के बीच में जाते हो, जनता आपसे क्या कहती है और इस समय स्थिति क्या है? पूरी स्थिति है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, भाजपा डामाडोल होगी। डामाडोल होगी। डामाडोल करने की पूरी प्लानिंग करें? पूरी प्लानिंग। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग बताएं। तय नेताजी के कार्यनामा धरती पर संलग्न है और भाजपा सब ध्वस्त है। मुलायम टाइम के आप नेता हैं। हाँ। कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम पर भी क्या विपत आई नहीं। सुख कभी और दुख कभी संसार की ये रीति है, आज जिसकी हार है तो कल प्रभु की जीत है। अरे करिए याद मुलायम सिंह की, यदि इच्छा है ज्ञान की, और समाजवाद का किया संगठन, जन जन के स्वाभिमान की। समाजवाद का किया संगठन, जन जन के स्वाभिमान की। सन की 7.5 ढैया पुनः पास नहीं आएगी, और मरी मसान भूत चुड़ैल अखिलेश को देख भग जाएंगी। उल्लू अंधकार ज्यों त्यागे, तीव्र ज्योति लखी भानु की, और समाजवाद का किया संगठन, जन जन के स्वाभिमान की। करिए याद मुलायम सिंह की, यदि इच्छा है ज्ञान की, और समाजवाद का किया संगठन, जन जन के स्वाभिमान की। एक बार फिर से बताएं कहाँ से आए हुए, एक बार फिर से। हम विधानसभा पूर्वा, जनपद उन्नाव, ग्राम शाहखेड़ा, नाम विशंभर दयाल यादव। काफ़ी जमीनी नेता हैं और आप देख रहे हैं जैसे एक कथा बाँची जाती है उसी तरीके से पूरा शब्दोच्चारण किया और हमारे बीच में अपनी बात रखी। काफ़ी दूर तक जाएगी आपकी बात। यहाँ युवा हैं, उनसे बात करें। आप बताएं कहाँ से आए हुए हैं? मैं आप भी आ रहा हूँ। 341 विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर से आया हूँ। हाँ, वहाँ क्या माहौल है? माहौल यह है कि वहाँ की 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जीतने जा रही है। तैयारियाँ क्या है? युवा हैं आप लोग तो बूथ पे भी एक्टिव रहेंगे। बूथ की स्थिति नौजवान बूथ पर तैयार है भारतीय जनता पार्टी के सफाई के लिए, और इसलिए सफाई के लिए तैयार है। अच्छा, सफाया इस तरीके से जब गाड़ी आती तो आप ही लोग गुम्मे चलाते हो ना उस पर? ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी रही है। जितने भी दंगे उनकी गाड़ियों पे गुम्मे कौन चला रहा भैया? उनकी गाड़ियों पर गुम्मे वो किसान चला रहे हैं जिन्होंने सरहद पे अपनी जान गंवा दी। 700 किसानों की हत्यारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी गाड़ियों पर गुम्मे चल रहे हैं। तो लोकतंत्र तो खत्म कर रहे हैं, गुम्मे प्रचार करने का तो अधिकार सभी को है ना।
तो क्या लोकतंत्र में जो लोग न्याय मांगने आएंगे उनको सड़कों पर मार दिया जाएगा? 700 किसानों को मार दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने। क्या किसानों के पास इतना भी हक नहीं कि उनको अपने गांव से बेरंग लौटाया जाए? अगर हत्यारे लोग गांव में जाएंगे तो गांव के लोग उन्हें भगाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 700 किसानों की हत्यारी है, इसलिए उनके कार्यकर्ता और नेता गांव से भगाए जा रहे हैं। आप भी किसानी जुड़े हैं? बिल्कुल, मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ हूँ। आपने कितनों को भगाया? हमारे तरफ के देख लीजिए, अभी हमारे यहाँ से मंत्री है जयप्रकाश निषाद, उनका भी खदेड़ा हो रहा है। नहीं तो खदेड़ा आपने किया, गुम्मे चलाए थे या नहीं? गुम्मे नहीं चलाए थे, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से उनको भगाया जा रहा है कि भाई अगर आपने, मतलब नाराजगी आप लोग व्यक्त कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर उन्होंने जनता के साथ अत्याचार और अन्याय किया है, किसानों के हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उनको जाना पड़ेगा दूर। और पूरी तरीके से जनता 2022 में बदलाव की तरफ बढ़ गई है और पहले चरण में खाता नहीं खुलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उनके नेता बूथ तक जा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब डग पे आउट हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार क्लीन बोल्ड हैं वो। क्लीन बोल्ड हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं जी। बोले प्रधान जी कहाँ से आए हुए हैं? लालगंज आजमगढ़ से। नाम क्या है? नाम क्या है? कैलाश यादव, पूर्व प्रधान। क्या स्थिति है इस समय आपके क्षेत्र की? इस समय हमारे क्षेत्र की बहुत बढ़िया स्थिति है। भाजपा का कहीं नाम नहीं है। सपा की लहर ऐसी है कि नेता नहीं पीछे है, जनता आगे चल रही है। जनता आगे चल रही, नेता सब पीछे चल रहे हैं। तो इस बार खदेड़ा होगा? इस बार बिल्कुल खदेड़ा होगा। और इसके बाद फिर बीजेपी इस तरह का अत्याचार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। जिस तरह आज प्रयागराज में हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लाठियाँ हक मांगने के बजाय लाठी खा रहे हैं, तो इस तरह और जो भी सरकारें आएगी सबको किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जिस तरह इस बार खदेड़ा होगा। इस बार खदेड़ा होगा।